डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे संवाद करूंगा प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत सारांश विषय पर कि प्रत्यय क्या होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व के अपने संवाद सत्रों में अध्ययन किया था, स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत हमने जाना था कि ती प्रत्यय, चाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय और अंत में ऊंग प्रत्यय का हमने अध्ययन किया था। और इस संवाद सत्र में हम सारांश रूप में ये देखेंगे कि हमने किस प्रकार प्रत्यय का अध्ययन किया, कृत प्रत्यय कौन से हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से हैं और स्त्री प्रत्यय कौन से हैं। तो मित्रों, कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है। कृत प्रत्यय जो है वह किसी भी धातु के अंत में जोड़ा जाता है और इसे संज्ञा विशेषण की उत्पत्ति होती है। जो कृत प्रत्यय है वह जब किसी धातु के साथ जोड़ा जाता है उसके अंत में, तो उससे संज्ञा या विशेषण की उत्पत्ति होती है। यह प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह धातु की मूल अर्थ को विशेष रूप से विस्तारित करता है। धातु के मूल अर्थ को अगर विशेष रूप से विस्तारित करने का कार्य कोई करता है, विशेष रूप से उसको विस्तार देने का कोई कार्य करता है कोई प्रत्यय, तो वह कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पूर्व में वैसे हमने इसका अध्ययन किया है। कृत प्रत्यय, इसमें त्वा, तौ, त्वा ऐसे प्रत्यय हमने देखा था। यह प्रत्यय विशेषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिससे हम देख रहे हैं। विस्तृत रूप से हम कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय का अध्ययन कर चुके हैं। गुणित है, इसमें गुण और तौ ऐसे शब्द दो मिलकर के प्रत्यय ये पद बनाते हैं। इक है, यह प्रत्यय संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण कृषिक है, तो कृषि और इक यह दो इक प्रत्यय है, इसमें कृषि पद में जुड़ता है और कृषिक यह पद बनता है। और मुख्य रूप से हमको यह जानना है कि कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है। कृत प्रत्ययों को धातु संस्कृत में क्रिया को बोलते हैं और क्रिया जो वर्ब जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो क्रिया के अंत में, धातु के अंत में, वर्ब के अंत में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय और इससे संज्ञा या विशेषण की उत्पत्ति होती है। जो नया पद बनता है वह संज्ञा अथवा विशेषण होता है। यह प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धातु की मूल अर्थ को, जो धातु क्रिया का जो मूल अर्थ है उसको विस्तार देने का कार्य करता है, उसको विस्तृत करने का कार्य करता है, उसको विस्तारित करने का कार्य जो है वह कृत प्रत्यय करता है। इसके साथ हम देख रहे हैं क्री है, यह भी उसी में आता है कृत प्रत्यय के अंतर्गत। यह प्रत्यय क्रिया विशेषण बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण कृति, इसमें क्री लगता है। यह कृत प्रत्यय जो है क्री, यह कृत्रिम पद बनाता है। अन्य उदाहरण सिद्ध शब्द है, इसमें सिद्धि में जब कृत प्रत्यय लगता है तो सिद्ध वस्तु या सिद्ध व्यक्ति, यह उसका अर्थ हुआ, सिद्ध पद बना। शिक्षा शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शिक्षित बनता है, शिक्षित व्यक्ति, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेटेड व्यक्ति है, उसको शिक्षित व्यक्ति बोलते हैं। शिक्षा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति। कृत प्रत्यय से उत्पन्न शब्दों का उपयोग भाषा में विशेषण, संज्ञा और क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। कृत प्रत्यय से जो उत्पन्न शब्द होते हैं उनका उपयोग भाषा में विशेषण, संज्ञा और क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। यह संज्ञा और विशेषण के विशेष गुणों को प्रकट करने में सहायक होते हैं। संज्ञा और विशेषण जो है उसके विशेष रूप को, उसके विशेष गुण को प्रकट करने का कार्य जो है वह कृत प्रत्यय से जो बने हुए जो शब्द हैं वह करते हैं। हमने देखा कि सिद्ध शब्द जो है, तो सिद्धि में जब कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है तब वह सिद्ध शब्द बनता है। शिक्षा में जब कृत प्रत्यय का इसके साथ प्रयोग किया जाता है तो वह
शिक्षित, ऐसा पद बनता है। हमने देखा यहाँ पर तद्धित प्रत्यय क्या है, कृत प्रत्यय का एक सारांश हमने देखा। फिर तद्धित प्रत्यय को हम जानते हैं, तो तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ करके, जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वह ऐसे प्रत्यय हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और नई संज्ञा का निर्माण करते हैं, एक नए पद का जो है वह निर्माण करने का कार्य करते हैं तद्धित प्रत्यय। यह प्रत्यय विशेष रूप से विशेषण बनाने में महत्वपूर्ण होता है। जब विशेषण बनाने का जो कार्य होता है वह बहुधा इससे कृत प्रत्यय के माध्यम से नहीं बल्कि तद्धित प्रत्यय के माध्यम से किया जाता है। तद्धित प्रत्यय के माध्यम से हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के बारे में विशेष जानकारी प्रदान कर सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, जो संज्ञा की परिभाषा है, उसके बारे में हम विशेष जानकारी प्रदान कर सकते हैं तद्धित प्रत्यय के माध्यम से। कुछ सामान्य उदाहरणों को हम देखते हैं। सन या जो ता है, यह प्रत्यय जो है, यह प्रत्यय व्यक्ति या वस्तु के गुण या विशेषण को व्यक्त करता है। उदाहरण, राजन शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ, राजा पद बना। ईश और ईशा है, फिर विभक्ति है। यह प्रत्यय क्रियाओं के आधार पर संज्ञा बनाता है। जैसे पितृ में ईश लगाए, पिता पद बनता है, पिता शब्द जो है या नया शब्द बनता है। फिर यह विभक्तियों का निर्माण करता है, विभिन्न विभक्तियों का निर्माण करता है। उदाहरण, कृष्णस्य। विभक्ति बनाने के लिए भी इसका तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं कृष्ण में जो स्या यह प्रत्यय लगता है और कृष्णस्य शब्द बनता है, कृष्णस्य पद बनता है। कृष्णस्य मतलब कृष्ण का, कृष्ण से जिसका संबंध है, यानी कि कृष्णस्य, कृष्ण का। पिता, पितृधनेश, पिता यह पद बना। राजन के साथ तद्धित प्रत्यय प्रयोग किया गया, राजा यह पद बनता है। और मुख्य रूप से हमको यह जानना आवश्यक है कि तद्धित प्रत्यय वह प्रत्यय है जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर नई संज्ञा का निर्माण करता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर नई संज्ञा, नए एक पद का निर्माण करता है। यह प्रत्यय विशेष रूप से विशेषण बनाने में महत्वपूर्ण होता है। विशेषण बनाने के लिए मुख्य रूप से इस तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तद्धित प्रत्यय के माध्यम से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के बारे में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या विचार के बारे में हम जानकारी प्रदान कर सकते हैं तद्धित प्रत्यय के माध्यम से। फिर स्त्री प्रत्यय क्या है, तो स्त्री प्रत्यय हमने देखा, स्त्री प्रत्यय विशेष रूप से स्त्रीलिंग संज्ञाओं के निर्माण में उपयोग किया जाता है। और जैसा कि हमने पूर्व के संवाद सत्रों में यह अध्ययन किया था कि जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का जो कार्य हम करते हैं वह स्त्री प्रत्यय के माध्यम से करते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करने वाले किसी पद को जो प्रत्यय होते हैं वह स्त्री प्रत्यय होते हैं। और स्त्री प्रत्यय विशेष रूप से स्त्रीलिंग संज्ञाओं के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ भी हमको द्रष्टव्य है, ये प्रत्येक विशेष धातु, विशेष धातु मतलब कोई भी धातु क्रिया हो सकती है, संज्ञा के अंत में जोड़े जाते हैं जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, ताकि वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो सके। संस्कृत में स्त्री प्रत्यय का प्रयोग मुख्यतः स्त्रीलिंग शब्दों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि स्त्री प्रत्यय का कार्य ही यही है कि वह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित करने का कार्य जो होता है वह स्त्री प्रत्यय के माध्यम से किया जाता है। स्त्री प्रत्यय का प्रयोग भाषा में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल स्त्रीलिंग का निर्माण करता है बल्कि भाषा में समानता और विविधता को भी प्रस्तुत करता है। भाषा में समानता और विविधता को प्रस्तुत करने का कार्य भी जो है वह स्त्री प्रत्यय के माध्यम से किया जाता है। स्त्री प्रत्यय की परिभाषा हमको एक बार और थोड़ा ध्यान से देखनी चाहिए कि स्त्री प्रत्यय विशेष रूप से स्त्रीलिंग संज्ञाओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। ये प्रत्येक विशेष धातु या संज्ञा के अंत में जोड़े जाते हैं ताकि वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो सके, स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित हो सके। संस्कृत में स्त्री प्रत्यय का प्रयोग मुख्यतः स्त्रीलिंग शब्दों के, स्त्रीलिंग पदों के निर्माण में किया जाता है। स्त्री प्रत्यय को हमने जाना। तद्धित प्रत्यय की सामान्य परिभाषा और कुछ उदाहरण हमको द्रष्टव्य हैं कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर नई संज्ञा या नए पद का निर्माण करने का कार्य करता है। कृत प्रत्यय को हमने जाना। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो धातु के अंत में जोड़ा जाता है, इससे संज्ञा या विशेषण की
उत्पत्ति होती है। धातुओं के क्रियाओं के अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं वह कृत प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार कृत प्रत्यय क्या है उसकी परिभाषा उदाहरणों को हम जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा और उदाहरण को हम जान चुके हैं और स्त्री प्रत्यय के परिभाषा और उदाहरण को हमने देखा है, हमने जाना है। विद्यार्थी मित्रों, अगले संवाद सत्र में हम फिर से पुनः किसी अन्य विषय पर आपसे संवाद करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः